हेलो एवरीवन, आज हम वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में पढ़ते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है? जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हमारे सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड हो और उनके अक्रॉस कोई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो वोल्टेज आता है वो उनके रेजिस्टेंसेस से प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यदि मान लीजिए ये आपका कोई सर्किट है, इनके क्रॉस मैंने वोल्टेज दिया V, ये R1, R2 एंड ये R3 है। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है? VR1, इसके क्या है? VR2 और इसके क्रॉस क्या है? VR3। तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवीजन रूल ये जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो उनके रेजिस्टेंस के वैल्यू के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वहां ड्रॉप होगा, उस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा। अच्छा, ये रूल जो है वो एसी के केस और डीसी के केस दोनों ही केसेस में वैलिड होता है। एसी का जब हम केस कंसीडर करते हैं तब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह इंपिडेंस को कंसीडर करते हैं, टोटल इंपिडेंस को कंसीडर करते हैं और इंडिविजुअल इंपिडेंसेस को कंसीडर करते हैं। यहाँ से फ्लो होने वाला करंट मान लीजिए आई है। क्या ऐसा होता है? अब हम ये प्रूव करके देखते हैं कि टोटल अगर वोल्टेज हमने अप्लाई किया सर्किट में और इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस इस तरह से कनेक्टेड है तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो उनके रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। क्या ये होता है? हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, VR1 क्या होगा? VR1 विल बी इक्वल टू, यहाँ से करंट सीरीज सर्किट में करंट हमारा सेम रहता है, इसका मतलब I इंटू R1। VR2 क्या होगा? VR2 विल बी इक्वल टू I इंटू R2। VR3 क्या होगा? I इंटू R3। और टोटल वोल्टेज क्या होगा? टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू VR1 प्लस VR2 प्लस VR3। इसका मतलब IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इज इक्वल टू V, या फिर V इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। या यहाँ से हमें I पता चल जाएगा, I विल बी इक्वल टू V बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। तो व्हाट विल बी VR1? VR1 विल बी इक्वल टू R1 इंटू I की जगह हम क्या लिख देंगे? V। ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन 5। ठीक, क्या लिखेंगे? R1 विल बी VR1 विल बी इक्वल टू I इंटू R1। I का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया है, I एज इट इज आ जाएगा इंटू R1। तो ये क्या दिखाई दे रहा है? VR1 विल बी इक्वल टू, एक तो R1 के प्रोपोर्शनल है और ये वोल्टेज के किस तरह से रिलेशन में ये हमें दिखाई दे रहा है। VR2 विल बी इक्वल टू R2 इंटू VR3 विल बी इक्वल टू R3 इंटू तो ये अगर आपको इंडिविजुअल वोल्टेजेस निकालने हैं तो आप वोल्टेज डिवीजन रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं वो आप देख सकते हैं। क्या करेंगे, हमें जो भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, यदि वो सारे रेजिस्टेंसेस आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उसके अक्रॉस वोल्टेज किसके बराबर होगा? वो रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाइड बाय करंट के। सीरीज सर्किट में करंट हमारा जो रहता है वो सेम रहता है। करंट किस तरह से रहेगा? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये आपका करंट आ जाता है। तो VR1 विल बी इक्वल टू R1 इंटू V डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। V जो है वो आपका अप्लाइड वोल्टेज है। इसी तरह से R2, इसी तरह से R3, VRN भी आप इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका होता है वोल्टेज डिवीजन रूल इन केस ऑफ सीरीज।